This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज किसे कहते हैं और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की टैक्सेशन के बारे में हम इंशाल्लाह इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, सबसे पहले हम डिस्कस करना शुरू करते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। अच्छा, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे जो इंगेज हो इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। किस में इंगेज हो? इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। याद रखनी है बात, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और उसका एनुअल टर्नओवर, याद भी करते जाइएगा साथ साथ, उसका एनुअल टर्नओवर, उसकी सालाना सेल, एनुअल टर्नओवर एक्सीड ना करे, ज्यादा ना हो, डज नॉट एक्सीड कितनी अमाउंट से ज्यादा ना हो? 250 मिलियन से ज्यादा ना हो। ठीक हो गया, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कहलाएगी। एक ऐसा पर्सन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए हम कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। एक ऐसा पर्सन, और पर्सन को हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब भी वर्ड पर्सन बोला जाएगा इसका मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक हो गया जी बच्चे? तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज एक ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, इंगेज हो और उसके बिजनेस का टर्नओवर एक टैक्स ईयर के अंदर 250 मिलियन से ज्यादा ना हो। तो अब ये याद रखना, एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड, ये किस इनकम से जनरेट होना चाहिए? फ्रॉम बिजनेस इनकम। तो ये डेफिनेशन क्लियर है, फ्रॉम बिजनेस इनकम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। मींस अ पर्सन, एक पर्सन जो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में और उसका बिजनेस का टर्नओवर टैक्स ईयर में एक्सीड ना करे। कितने से एक्सीड ना करे? 250 मिलियन रुपीस से एक्सीड ना करे। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कहलाती है। जी, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर किसी पर्सन का बिजनेस टर्नओवर 250 मिलियन से ज्यादा हो गया तो फिर वो क्वालिफाई नहीं करेगी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक हो गया? जिस भी टैक्स ईयर में उसका बिजनेस टर्नओवर, एनुअल बिजनेस टर्नओवर एक्सीड कर गया 250 मिलियन, ये बात क्लियर हो गई? तो जिसमें इनका एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स किया या किसी भी सब्सिक्वेंट टैक्स ईयर में एक्सीड्स कर गया तो वो क्वालिफाई नहीं करेगी। किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के लिए। ठीक है ना? हो सकता है 2021 में उसका एनुअल बिजनेस टर्नओवर 250 मिलियन से लेस हो,
बट 2022 में एक्सीड कर जाए, 23 में एक्सीड कर जाए, 24 में एक्सीड कर जाए। ठीक हो गया जी बच्चे। जिस टैक्स ईयर में इसका एनुअल बिजनेस टर्नओवर 250 मिलियन से एक्सीड करेगा, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में फॉल नहीं करेगी। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अच्छा बच्चे, अब ये बात ही मैंने सिर्फ एग्जांपल लेते हुए टेंटेटिव बेसिस पे 2021 बोला। अब जरा बात समझिएगा गौर से। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या है? ये फ्रॉम टैक्स ईयर 2021 से इफेक्टिव हुआ है और उसके बाद ऑनवर्ड है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, सेकंड वन कंडीशन क्या है? एक ऐसा टैक्स पेयर जो क्वालिफाई कर गया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, उसे कहा जाएगा कि भाई आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ। अब रजिस्टर्ड किसके पास करवाना है? आपको रजिस्टर्ड करवाना है एफबीआर के पास। ठीक हो गया। एफबीआर का एक पोर्टल है, इस पोर्टल को हम कहते हैं आइरिस पोर्टल। आइरिस पोर्टल पे आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, उसके अंडर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है अंडर एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक हो गया जी बच्चे। और किसे? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहां तक बच्चे बात क्लियर है? तो सेकंड स्टेप क्या है? ये इफेक्टिव है टैक्स ईयर 2021 और उसके बाद वाले आने वाले सालों में। और टैक्स पेयर अगर इस स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की कंडीशंस को क्वालिफाई कर गया तो उसे कहा जाएगा कि भाई अंडर एफबीआर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आईआरएस पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ। ठीक हो गया। सेकंड वन सिचुएशन ये होगी। वालेकुम सलाम, मैं टाइम पे क्लास हूं। थर्ड वन सिचुएशन है ऐसी एंटरप्राइज, सच एन एंटरप्राइज हैज बीन प्रोवाइडेड विद एन ऑप्शन। अब ये बात हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझनी है। ये बात टैक्सेशन से रेलिवेंट है, जिसके लिए हम इस क्लास को अरेंज कर रहे हैं ताकि इस बात को अच्छे से समझ सकें, इसकी टैक्सेशन के बारे में। ठीक हो गया जी बच्चे। चले जी, इस बात को समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ क्या रहे हैं? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज और इसकी टैक्सेशन के हवाले से कुछ बातें हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है जी। जी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी। किस चीज की ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी? कि आप अपने आप को, अगर आप अपनी चाहते हैं कि इनकम आपकी टैक्सेबल हो अंडर फाइनल टैक्स रेजिम, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम अंडर एफटीआर टैक्स हो तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्या आपके पास ऑप्शन है? आप अपनी इनकम को टैक्स करवाना चाहते हैं अंडर फाइनल टैक्स रेजिम, तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने ये ऑप्शन ऑप्ट ना की, किसी एसएमई ने, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने ऑप्शन ऑप्ट ना की, तो उनकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम। ये भी बच्चा बात क्लियर हो गई? कैसे टैक्सेबल होगी? अंडर नॉर्मल टैक्स रेजिम। अच्छा, अब फाइनल टैक्स रेजिम में इनकम कैसे टैक्स होगी, क्या रेट्स हैं, इसकी दो कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज हैं? दो। कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। बात क्लियर हो गई थी? कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज। एक है कैटेगरी 1 और दूसरी कैटेगरी कैटेगरी 2। मैं लिख भी देता हूं, इसकी दो कैटेगरीज हैं। एक है कैटेगरी 1 और सेकंड वन है कैटेगरी 2। दो कैटेगरी। अच्छा जी बच्चे, कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है? अगर एनुअल टर्नओवर
does not exceed annual turnover does not exceed 100 मिलियन, अगर एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा नहीं होता तो फिर टैक्स का रेट होगा 0.25% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। ठीक हो गया जी बच्चे? तो 0.25% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर टैक्स आपको सबमिट करवाना होगा अगर आप क्वालिफाई करके एसएमए की कंडीशन को और आपने ये ऑप्शन ऑप्ट भी कर लिया। अच्छा, अगर ऑप्शन ऑप्ट की और टर्नओवर 100 मिलियन से एक्सीड ना करे तो फिर तो ये सिचुएशन। अगर टर्नओवर, तो इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, टर्नओवर 100 मिलियन से तो ज्यादा हो, और आपको पता है ये 250 मिलियन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, एसएमई की कंडीशन है। अगर टर्नओवर 100 मिलियन से तो ज्यादा हो मगर 250 मिलियन से ज्यादा ना हो तो तब 0.5% रेट होगा किसका? ग्रॉस टर्नओवर। ठीक हो गया? तो फिर 0.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर रेट होगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं। एसएमई को ऑप्शन दी जाएगी कि आप अपनी इनकम पे टैक्स अंडर एफटीआर पे कर दे। एसएमई अगर इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर ये देखा जाएगा कि अगर उसका एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है, एक्सीड नहीं करता, तो फिर ग्रॉस टर्नओवर का 0.25% उस पर टैक्स इंपोज हो जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। सेकंड वन कैटेगरी क्या है जी? अगर उसका टर्नओवर 100 मिलियन से तो ज्यादा है बट 250 मिलियन से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो फिर जस्ट 0.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर उसका टैक्स बनेगा। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा, अब अगर एसएमई इस ऑप्शन को ऑप्ट ना करे तो इनकम कैसे टैक्स होगी? कैसे टैक्स होगी? अंडर एनटीआर। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। इनकम कैसे टैक्स होगी? अंडर एनटीआर। अगेन एनटीआर में भी दो कैटेगरीज, फर्स्ट वन कैटेगरी 1, सेकेंड वन कैटेगरी 2। कितनी कैटेगरीज है? दो कैटेगरी, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अब इसके केस में कैसे टैक्स इंपोज किया जाएगा इसको समझना। ठीक है, अगेन वही, अगर टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर की बात कर रहा हूं, does not exceed 100 मिलियन, अगर एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा ना हो तो फिर 7.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, बिजनेस टैक्सेबल इनकम का क्या रेट होगा? 7.5%। जी, बात क्लियर होगी? अच्छा, इन केस अगर टर्नओवर 100 मिलियन से तो ज्यादा है और आपको पता है 250 मिलियन से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता इसका, अगर 250 मिलियन से कम है बट 100 मिलियन से ज्यादा, तो फिर रेट क्या होगा? 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो फिर रेट क्या होगा जी? 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। मैं रिपीट कर रहा हूं, एसएमई इसको ऑप्शन प्रोवाइड कर दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने। इफ यू वांट टू ऑप्ट के टैक्स अंडर एफटीआर आप पे चार्ज किया जाए, तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो ऑप्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। अगर आपने ऑप्शन ऑप्ट कर ली तो अंडर एफटीआर चार्ज किया जाएगा, और अगर आपने ऑप्शन ऑप्ट ना की तो फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम में चार्ज किया जाएगा। अच्छा, अब फाइनल टैक्स रिजीम में भी दो कैटेगरीज और नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी दो कैटेगरीज।
थ्रेशोल्ड दोनों केसेस में सेम। अगर एसएमई का ग्रॉस एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा ना हो तो एफटीआर के अंडर 0.25% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, और अगर 100 मिलियन से ज्यादा है बट 250 मिलियन से कम है तो फिर 0.5% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। ऑप्शन एफटीआर की ऑप्ट नहीं किया एसएमई ने, तो फिर टैक्स कैसे चार्ज किया जाएगा, इंपोज कैसे किया जाएगा एसएमई पे? नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंडर। तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी कैटेगरी हुई, पहली कैटेगरी में टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड ना करे, तो फिर 7.5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, रेट 7.5% होगा, बट ये टैक्सेबल इनकम का होगा। कैटेगरी 2 में अगर ग्रॉस टर्नओवर एनुअल 100 मिलियन से तो ज्यादा है बट 250 मिलियन से कम है, 250 मिलियन से कम है, तो फिर 15% टैक्स का रेट होगा टैक्सेबल इनकम का। जी बात समझा पाया हूं? जी। तो बच्चे सच एन एंटरप्राइज, इस एंटरप्राइज को प्रोवाइड की जाएगी एक ऑप्शन कि वो चाहते हैं अगर वो अपनी इनकम को टैक्स करवाना अंडर एफटीआर तो वो इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज ना किया गया तो इनकम फिर टैक्सेबल हो जाएगी अंडर एनटीआर। क्लियर हो गई जी बच्चे बात? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। बाकी सारी की सारी इनकम टैक्स की प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई होंगी, ये बात की लिखा हुआ क्या है जी? फोर्थ वन पॉइंट क्या है? बाकी सारी की सारी प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई होंगी जैसे बाकी कंपनीज पे अप्लाई होती है। तो चार बातें याद कीजिएगा, टैक्स ईयर 2021 और उससे ऑनवर्ड अप्लाई होगा, रजिस्टर्ड करवाना होगा आईरस के पोर्टल में जाके, ऑप्शन दी जाएगी एफटीआर की, अगर एफटीआर की ऑप्शन ऑप्ट ना की तो नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंडर टैक्स चार्ज किया जाएगा, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बाकी सारी प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई। चारों बातें क्लियर हो गई? अच्छा, अब टैक्स के रेट्स जो मैंने भी आपको बताया, अगर 100 मिलियन से ग्रॉस टर्नओवर ज्यादा नहीं है तो 7.5% रेट होगा टैक्सेबल इनकम का, और अगर ज्यादा है बट 250 से ज्यादा नहीं है तो 15% होगा। ये एनटीआर के नॉर्मल टैक्स रिजीम के। बच्चे फाइनल टैक्स रिजीम के केस में अगर फाइनल टैक्स रिजीम की ऑप्शन ऑप्ट कर ली तो फिर 0.25%, ये याद रखिएगा, ये किसका? ग्रॉस टर्नओवर, और ये टैक्सेबल इनकम। जी बच्चे बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट, आपको याद होगा हमने सेक्शन 113 पढ़ा होगा, अगर किसी कंपनी को लॉस हो जाए या उसकी टैक्स लायबिलिटी रेवेन्यू का 1.25% से लेस हो तो उसको मिनिमम टैक्स रेवेन्यू का 1.25% पे करना होता है। अब देखें इस सिचुएशन में इसकी तो वैल्यू ही देखिएगा 0.25% है, वो तो वैसे ही कम है, तो इसका मतलब है इस पे मिनिमम टैक्स का रूल अप्लाई नहीं होगा। याद हो गया पॉइंट? ये कुछ नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। क्या नोट है जी? पहला नोट है, इस पर मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं होगा अंडर सेक्शन 113। एंटरप्राइज ने टैक्सेबल अंडर एनटीआर नहीं सिलेक्ट किया तो इसका मतलब है एफटीआर सिलेक्ट किया होगा, तो फिर उसकी टैक्स ओवर टर्नओवर टैक्स ओवर टर्नओवर रेशियो अगर इन रेट से ज्यादा ना हुई, टैक्स ओवर टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी, ये तो रेट आ जाएगा। लेट्स सपोज ये रेट है जी 0.3% और टर्नओवर 100 मिलियन से कम है, इसका मतलब है ये तो टैक्स का सही है, ठीक सबमिट हुआ है,
ये वैसे 0.25% ही बनेगा ना, लेकिन अगर ये कम हो जाता है, लेट्स सपोज ये 0.15% हुआ, तो टैक्स तो 0.25% इम्पोज होना चाहिए था। ये रेट तो कम बन रहा है इससे, इसकी निस्बत ये रेट कम है, ये रेट कम है ना। अगर ये रेट कम है इससे, तो फिर ऑडिट, याद रखना है, फिर क्या होगा, ऑडिट में सिलेक्शन हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह से इस केस में भी अगर 0.5% से कम रेट बना, टैक्स ओवर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर इससे रेट कम बना 0.5% से और टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा हुआ, तो फिर भी क्या हो जाएगा, ऑडिट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये रेट इनसे कम नहीं बन रहा, इनसे कम नहीं बन रहा, तो तब ऑडिट में सिलेक्शन नहीं होगी। ये बात लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूं। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज जो टैक्सेबल होगी एनटीआर के अंडर, उसका ऑडिट सिलेक्ट नहीं किया जाएगा 214 कंप्यूटर बैलेटिंग के तहत, सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन ये है कि इसका टैक्स टू टर्नओवर रेशियो क्या हो, एक्सीड्स अबव रेट, इससे ज्यादा हो तो फिर ऑडिट सिलेक्ट नहीं होगा, मगर अगर इससे कम हुआ तो ऑडिट सिलेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लास्ट वन, केसेस विच डू नॉट फॉल अंडर द अबव कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, मींस ऑडिट सिलेक्शन हो गई है। वो जो ऑडिट की सिलेक्शन होगी वो आपको पता है पैरामीट्रिक कंप्यूटर बैलेटिंग के तहत होती है, वो 214 में हमने पढ़ रखा हुआ है। अपील्स में आपको याद होगा, असेसमेंट एंड अपील के चैप्टर में ये बात पढ़ी थी। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये मैक्सिमम सिलेक्शन क्या है, टोटल पॉपुलेशन का 5% से ज्यादा एसएमई सिलेक्ट नहीं की जाएगी। तो ये एक जनरल सी बात है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें जो बाकी हमने पढ़ी एसएमई के हवाले से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सब बातें क्लियर होंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।